हेलो दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। बहुपद बहुपद क्या है, इसके बारे में बढ़िया तरीके से जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, पहला नंबर में दिया हुआ है क्या, चर और अचर क्या है। पहले जान लेते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं। एक नंबर में क्या दिया हुआ है, चर और अचर दिया हुआ है। ठीक है, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। जिसका मान क्या होता है, बदलते रहता है, उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा, z। इसका जो मान आएगा क्या होगा, बदलते रहेगा। ठीक है ना। और अचर क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे में देख लीजिए, ये 5 है तो 5 को हम 7 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। तो 5 को तो हम 5 ही बोलेंगे, 1 को हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। तो यही क्या होता है, अचर होता है, अचर होता है। और पाई भी क्या है, एक अचर है। ठीक है ना, जिसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, अब चर और अचर तो जान गए। ठीक है ना। अब जानते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, बहुपद क्या है, इसे कैसे पहचाने। पहले जान लीजिए बहुपद क्या होता है। दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुपद। बहुपद क्या होता है और इसे कैसे पहचाने। तो बहुपद उसे कहते हैं, बहुपद उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिस चर का घात, जिस चर का घात एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो। क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्यों हो, जो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जो शून्य से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3 शून्य से प्रारंभ होती है, उसे ही ना पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यही क्या, बहुपद उसे कहते हैं जिस चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। जैसे में देख लीजिए, 3x² प्लस 4x प्लस कितना 5। अब देख लीजिए इसमें चर कौन है, तो चर ये दिख रहा है, क्या है, चर है। चर का घात कितना है, एक पूर्ण संख्या है। चर इसका कुछ नहीं तो एक रहता है, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यह क्या है, बहुपद है। अब देखिए एक और देते हैं, जैसे में हो गया 3x² प्लस √5x प्लस 7। अब देखिए ये बहुपद है कि नहीं। तो देखिए चर का घात कितना है, 2 है, एक पूर्ण संख्या है। और ये चर क्या है, 1 है, तो इसका भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है, बहुपद है। एक और जैसे में देख लीजिए, जैसे में हो गया 4x² प्लस √3x, दोनों रूट के अंदर है। ठीक है, प्लस 5 दे दिए। अब देखिए ये बहुपद है कि नहीं, तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखते हैं। देखिए ये चर का घात कितना है, 2 है, तो ये सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ रूट अंडर में 3x है, तो यहाँ चर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो रूट का मान कितना होता है, रूट को 1/2 लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। क्या, बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जान लीजिए क्या। और एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए अब पद में चर का घात एक पूर्ण संख्या ही क्यों होगा, प्राकृत संख्या क्यों नहीं हो सकता, तो उसको भी बता देते हैं। देखिए पूर्ण संख्या क्यों होता है, तो देखिए आप लोग जानते हैं। देखिए अगर किसी चर का घात, क्या, किसी संख्या का, देखिए किसी संख्या का घात, किसी संख्या का घात 0 हो, क्या, 0 हो तो उसको, किसी संख्या का घात यानी कोई भी संख्या उसका घात क्या रहे, 0 रहे, तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे में देख लीजिए,
जैसे में देख लीजिए, ठीक है, जैसे में हो जाएगा x का पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान 1 होता है, ठीक है ना। जैसे में देख लीजिए, यदि कोई संख्या 5 है, यदि एक संख्या कितना है 5 है, तो इसको हम गुना करेंगे x के पावर 0 से, तो कितना हो जाएगा 5 गुने 1, तो बराबर कितना आएगा 5 आएगा। तो देखिए x का पावर 0 है, तो 0 है जो पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो बिल्कुल है पूर्ण संख्या, इसलिए इसमें एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, एक पूर्ण संख्या होगा तभी वो क्या होगा, बहुपद होगा। चलिए हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में बहुपद के घात क्या होता है, कै नंबर में, तीसरा नंबर में बहुपद के घात, ठीक है, बहुपद के घात क्या होता है, तो देखिए 4x के पावर 7 प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए इसमें घात कितना है, तो देखिए बहुपद का घात कितना है, तो देखिए जिसका घात ज्यादा रहे, इसका घात कितना 7 है और इसका कितना 1 है, तो इसमें ज्यादा कौन है, तो ज्यादा घात इसका है, तो यही हो जाएगा घात कितना, घात 7, यही हमारा हो गया आंसर। एक और देख लीजिए उदाहरण, जैसे में ले लेते हैं क्या, 4x के पावर 10 प्लस 5x का पावर कितना हो गया, 5x का पावर दे दिए 10 दे दिए, और इंटू x प्लस क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब देखिए इसमें पावर कितना है, किसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है। देखिए यहाँ गया x का घात कितना है 10 है, यहाँ भी x का घात 10 है, लेकिन गुना में x है, क्या है गुना x है, तो 5x को 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5x 11 हो जाएगा ना, क्योंकि गुना होगा x से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे में देखिए 5x को गुना कीजिएगा x से, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो उसी तरह हो रहा है, उसी तरह क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4x का पावर 10 प्लस 5x का पावर 11 प्लस 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 11 घात है, यहाँ 10 घात है, तो कौन बड़ा होगा, तो 11, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा घात हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, बहुपद के पद किसे बोलते हैं, तो जान लीजिए पद किसे बोलते हैं। तो देखिए बहुपद के क्या पद, बहुपद के पद, ठीक है, बहुपद के पद क्या होता है, तो पद किसे कहते हैं, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 6, ये क्या है, ये एक पद हुआ, एक पद हुआ, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं पद बोलते हैं। जैसे और ले लेते हैं उदाहरण, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, ये क्या हो गया, बहुपद के पद कितने हो गए, 1 2 3 पद हो गए, ठीक है। अब देखिए एक और देते हैं 4x स्क्वायर गुना कितना x। अब देखिए इसमें बोलिएगा कि 2 पद है, नहीं, क्योंकि यहाँ क्या गुना का चिन्ह है, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4x या क्यूब हो जाएगा। तो यह क्या है, एक पद है, इसको 2 पद नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्लस में रहे तब क्या है पद है, चाहे माइनस में रहे, ठीक है ना, यह क्या है पद है, ठीक है, प्लस में रहे तो ये क्या बहुपद के पद है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, बहुपद का गुणांक, बहुपद का क्या गुणांक, बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक क्या होता है, देख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखिए इसमें x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 3 है, x का गुणांक कितना है 6 है, और x का पावर 0 का गुणांक कितना है 5 है। देखिए जैसे x का गुणांक कितना हो गया 3 हो गया, x का गुणांक कितना 6 हो गया, और x का पावर 0 का कितना हो गया 5 हो गया। क्यों हुआ 5, देखिए x का पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसमें 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा, तो x का पावर 0 का मान कितना हो गया 5 हो गया। ये भी प्रश्न बन गया। आप कितना देखते हैं, छठा नंबर। उससे पहले क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
ये हो गया। अब देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुपद का सामान्य रूप, बहुपद का सामान्य रूप, ठीक है, बहुपद का सामान्य रूप। तो पहले में क्या होता है, रैखिक समीकरण, क्या रैखिक बहुपद होता है, क्या होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो होता है x प्लस क्या होता है, b होता है, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद, इसका क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब देखिए त्रिघात बहुपद, क्या त्रिघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, ax³ होता है, ठीक है, ax³, ठीक है, त्रिघात बहुपद ax³ bx² प्लस cx प्लस d होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। 2 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। और 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये भी हो गया। अब देखिए 7 नंबर में, देखिए कितना नंबर, 7 नंबर में बहुपद व्यंजक और समीकरण क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। ये कि 4x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्या हो गया, बहुपद है, क्या है, बहुपद है, क्योंकि घात एक पूर्ण संख्या है, घात एक पूर्ण संख्या, तो यह क्या है, बहुपद है। अब देखिए एक और लेते हैं, क्या, अब व्यंजक 4x² प्लस √5x प्लस क्या 6, ये क्या है, ये क्या है, तो ये है क्या, व्यंजक है। क्यों व्यंजक है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ x का पावर कितना है, 2 है, यहाँ देखिए x का पावर कितना हो जाएगा, 5x का पावर 1/2, यह बहुपद नहीं है, क्या बहुपद है, यह बहुपद नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, व्यंजक, क्या है, व्यंजक है। एक बात को ध्यान देखिए, सभी बहुपद एक व्यंजक होते हैं, क्या होते हैं, सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, लेकिन व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या समीकरण, तो जान लीजिए 5x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर क्या 0 दे दिए, तो यह क्या हो गया, बहुपद समीकरण हो गया, क्या बहुपद समीकरण, यही हमारा क्या हो गया, बन गया सब प्रश्न। इसको अब अगर जान लिए हैं तो अगला प्रश्नावली बनेगा तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।